थ्री। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रंजन कुमार। मैं आज के टॉपिक में ब्रीथ लेकर आया हूँ, जो इंग्लिश में इसको सर्कल कहा जाता है। तो मैं आज ब्रीथ को इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप लोग सातों जन्म तक आप लोग न भुला पाएंगे। तो आइए मैं टॉपिक में ब्रीथ को लेकर आया हूँ। पहले ब्रीथ देखिए कि कहा जाता है किसको ब्रीथ। तो पहले ब्रीथ पर हम आते हैं, ब्रीथ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ब्रीथ के गोल वक्र रेखा से घिरी हुई समतलीय आकृति को ब्रीथ कहा जाता है। गोल वक्र रेखा से घिरी हुई समतलीय आकृति को क्या कहा जाता है? ब्रीथ। तो देखिए, ब्रीथ को यहाँ पे लिखिए कि गोल वक्र रेखा से घिरी हुई समतलीय आकृति को क्या कहा जाता है? ब्रीथ। और देखिए, ब्रीथ तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। और देखिए, ब्रीथ के बीच वाले कहिए या मध्य वाले कहिए, तो ब्रीथ के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? केंद्र। ब्रीथ के बीच वाले भाग को क्या कहते, जो सेंटर है ना, पॉइंट उसी को केंद्र कहा जाता है। और केंद्र को सी से द्वारा सूचित किया जाता है। केंद्र को क्या से सूचित किया जाता है? सी द्वारा। तो आप लोग इसी को भी जान गए हो कि केंद्र कहा जाता है किसको? तो केंद्र। देखिए, केंद्र को हम डिफिनेशन लिखा है कि ब्रीथ के बीच वाले या मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? केंद्र। और देखिए, और यहाँ पे ब्रीथ मैं केंद्र को बता दिया हूँ। अब ये परिधि। परिधि किसको कहा जाता है? तो देखिए, ब्रीथ के, अगर हम ब्रीथ के गोले गोले चक्कर लगाएंगे या ब्रीथ के बाहरी घूमेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? परिधि। तो कहिएगा आप लोग कि ब्रीथ के बाहरी वाले भाग को क्या कहा जाता है? परिधि। और परिधि को सी द्वारा सूचित किया जाता है, जो सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो आप लोग परिधि भी जान गए हो कि ब्रीथ के बाहरी वाले भाग को क्या कहा जाता है? परिधि। अब आइए त्रिज्या किसको कहते हैं? तो देखिए, आप लोग केंद्र तो पहले बता चुके हैं कि ब्रीथ के बीच वाले भाग को या मध्य वाले भाग को केंद्र कहा जाता है। और परिधि भी आप लोग को बता चुके हैं कि ब्रीथ के बाहरी वाले भाग को परिधि कहते हैं। तो अब आइए त्रिज्या। और त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। और त्रिज्या कहते हैं किसको, वो आप लोग जानिए। तो देखिए, केंद्र और परिधि की मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। आप लोग, एक केंद्र है और ये बतेबे किए कि ब्रीथ के बाहरी वाले भाग को परिधि कहा जाता है। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और त्रिज्या को पहले बता चुके हैं कि त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हो मेरे दोस्त? थ्री। तो देखिए, इंग्लिश में त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्त? रेडियस। ठीक है, तो मैं त्रिज्या को भी अच्छी तरीके से आप लोग को बता चुका हूँ। अब आइए व्यास, जिसको व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन को अगर मिला देंगे, तो ये है और यहाँ पे क्या हो गया? बी। ए से बी की दूरी को क्या कहा जाता है? व्यास। ए से बी की दूरी को क्या कहा जाता है? व्यास। और व्यास को डी द्वारा सूचित किया जाता है, डायमीटर द्वारा। और इंग्लिश में पूरा उसको क्या कहा जाता है? डायमीटर। तो देखिए, अब तो देखिए, डायमीटर को, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। तो मैं डायमीटर को बताता हूँ कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से भी जान लें कि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है और डायमीटर को हिंदी में व्यास कहा जाता है। और व्यास को डी द्वारा सूचित किया जाता है। व्यास को किसे? डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो व्यास को जानिए। तो व्यास कहा जाता है किसको से जानिए? परिधि। हम पहले ही बता चुके कि ब्रीथ के बाहरी अगर चक्कर लगाएंगे ना बबुआ, तो कहा जाता है परिधि। और परिधि के दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। तो परिधि के दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगा बबुआ, अगर जो केंद्रवा से होकर गुजरेगा सेंटर से, ओकरे कहा जाता है व्यास। परिधि के दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होकर गुजर जाता है, ओकरे कहा जाता है व्यास। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसको व्यास से कहते हैं। और देखिए, मैं व्यास को डिफिनेशन लिखा हूँ कि परिधि के दो बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसी को क्या कहा जाता है? व्यास। और व्यास को आप लोग जान हो कि डायमीटर डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और व्यास तो आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। अब आइए जीवा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान ऐसे अगर लाइन जाएगा ना, देखिए इसी को जीवा कहते हैं। अगर इलाइनवा जो है ना, इसी सब को हमको जीवा कहते हैं। तो जीवा कहते हैं किसको? तो देखो दोस्त, जीवा जो है
जस्ट व्यास के विपरीत है। व्यास के विपरीत, डायमीटर के विपरीत होता है जीवा। तो जीवा कहते हैं किसको, वो आप लोग जान लें, परिधि के दो बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा, परिधि के दो बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा जो केंद्रवा या केंद्र कहिए या सेंटर कहिए सॉरी दोस्तों, परिधि के दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा जो सेंटर या केंद्र कहिए हिंदी में, उससे नहीं होकर गुजरता, माने केंद्रवा से जो होकर न गुजरेगा ओकरे कहा जाता क्या, जीवा। तो आप लोग जीवा के भी अच्छी तरीके से जान लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात है क्या कि अगर कोई पूछे कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, तो बबुआ एकरे कहा जाता है व्यास, इंग्लिश में डायमीटर। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, व्यास। तो आप लोग इस वृत्त को अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। और देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो पूरा जो बड़ा वृत्त है ना, आप लोग वृत्त को देख रहे हैं, वृत्त के फिगर देख रहे हैं, तो ये सेंटरवा पर है, जो केंद्रवा पर है, वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री। अगर यहां से पूछे कि एक वृत्त में कै समकोण, तो आप लोग ऐसे एक वार लाइन रेखा खींचिए। अगर देखो, अगर एकरा में पूछे कि एक वृत्त में कै समकोण, तो एक वृत्त में कै समकोण, 4 गो, जो यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो अबे ना बबुआ जाके 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई पूछे कि एक वृत्त में कई गो अर्धवृत्त होता है, तो आप लोग जानिए कि एक वृत्त में 2 गो अर्धवृत्त होता है। यहाँ से अगर मान लिया कि यहाँ से अगर कटी कर दिए, तो ये देखो आधा हुआ ना जी, ये आधा हुआ ना, तो एगो अर्धवृत्त ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से पूछे कि एगो अर्धवृत्त में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो एगो अर्धवृत्त में 180 डिग्री का कोण बनाता है, और 2 गो अर्धवृत्त मिला के 180 360 डिग्री बनाता है। तो मेरे दोस्त, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि एगो अर्धवृत्त में, मान लिया कि ये अर्धवृत्त, ठीक है, चांद आप लोग देखे होंगे, चांद, तो चांद की तरह से है, आधा चांद